गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है और टूटा हिस्सा इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पैर की दूरी जहां चोटी जमीन को छूता है वह 8 मीटर है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह भूमि है, यहाँ एक पेड़ है। तूफान आने के कारण पेड़ इस प्रकार से टूट जाता है कि वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पैर की दूरी जहां चोटी जमीन को छूती है वह 8 मीटर है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ नेम को क्रिएट करते हैं, ABCD। तो हमें ज्ञात करना है पेड़ की कुल ऊंचाई। तो सबसे पहले AB जो है वह पेड़ की ऊंचाई है जो टूटा हुआ भाग बचा हुआ है, और BC जो है वह पेड़ के पैर की दूरी है जो जमीन को छूती है, वह इसकी दूरी जो है वह 8 मीटर है। यहाँ से BC की दूरी जो है वह 8 मीटर है। तो हमें सबसे पहले जो बचा हुआ पेड़ है उसकी हम ऊंचाई निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ AB जो है वह लंब है और BC आपका आधार है। तो यहाँ AB लंब है और BC यह आधार है, तो हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ लंब बटा आधार को बता रहा है। आइए हम सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC में tan C इज इक्वल टू AB बाय BC। tan C एंगल जो है वो 30 डिग्री जो हमें गिवन है। AB और BC का जो वैल्यू है वो 8 मीटर है, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा tan 30 इज इक्वल टू द AB बाय 8। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू द AB बाय 8। हम यहाँ बाय क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3AB इक्वल टू द 8। √3AB के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ साइड चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 8/√3। यह हमारा जो बचा हुआ पेड़ है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात हुआ है। अब हम पुनः ट्रायंगल ABC का प्रयोग करेंगे, तो हमें जो टूटा हुआ भाग जो जमीन को छू रहा है यह भाग, यह जो पेड़ है जो टूटा, यह भाग जो जमीन को टच कर रहा है उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अगेन इन ट्रायंगल ABC, तो हमें यहाँ ज्ञात करना है AC। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ AB इज इक्वल टू द 8/√3 मीटर, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC में हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे चूंकि लंब हमें प्राप्त हुआ है और AC जो है वो त्रिभुज का कर्ण है। sin 30 इज इक्वल टू द AB बाय AC। AB हमें प्राप्त हुआ है और AC हमें ज्ञात करना है। sin 30 इज इक्वल टू द 1/2 इक्वल AB का जो वैल्यू है 8/√3 अपॉन AC। यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AC इज इक्वल टू द 2 × 8/√3। यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AC इज इक्वल टू द 16/√3। यह हमें जो प्राप्त हुआ है, जो पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है वह प्राप्त हुआ है। अब हमें पेड़ की पूर्ण ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पूर्ण ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ आप देखिए कि AB जो है वह पेड़ का जो बचा हुआ टूटा हुआ भाग जो था वह है, और ये जो AD जो है AD जो है वह ये बताया गया है कि यह टूटा हुआ भाग है, वह जब टूटा तो वह जमीन को टच किया है ना, ये भाग जो है वह। तो ये आपको हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AD जो है वह AC का इक्वल है। तो हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई को ज्ञात करना है,
तो हमें यहाँ होगा AB प्लस AC को ऐड करने के बाद हमें पेड़ की पूर्ण ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है BD को हम लिख सकते हैं, यह BD जो है BD को हम लिख सकते हैं AD प्लस BD को हम यहाँ लिख सकते हैं AD प्लस AB। तो यहाँ पर AB है कि AD जो हमने अभी बताया कि AD जो है वह AC के बराबर है, चूंकि यही जो है पेड़ का टूटा हुआ भाग है। तो हम यहाँ इस प्रकार लिखेंगे BD इज इक्वल टू द AD जो है वह AC के बराबर है, तो AC प्लस AB का हम प्रयोग करेंगे। ये आपका जो है AD जो है AC का इक्वल है, तो BD बराबर AC प्लस AB। तो आगे हमें प्राप्त होगा, तो AC का जो वैल्यू है हमें निकला है 16/√3 और AB का जो प्राप्त हुआ हमें 8/√3। तो यहाँ से जब हमें प्राप्त होगा BD इक्वल टू द 16/√3 प्लस 8/√3, यहाँ √3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो प्राप्त होगा BD इक्वल टू द √3 इक्वल टू द 16 प्लस 8/√3। अब यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा BD इक्वल टू द 24/√3। अब हम 24 को यहाँ पे 24 को हम लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 × 3। तो हमें प्राप्त होगा BD इक्वल टू द 8 × √3, BD इक्वल टू द 8 × 3/√3। अब यहाँ 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो हमें प्राप्त होगा BD इक्वल टू द 8 × √3 ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ √3 और √3 को कैंसिल करेंगे, √3 और √3 को हम कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा BD इक्वल 8√3 मीटर। Hence the whole height of the tree is 8√3 मीटर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस प्रश्न में प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें यहाँ कमेंट करें और बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।